हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस बहुत ही प्यारे से चैप्टर में जिसका नाम है ऑसिलेशंस। ये आपकी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है 12th स्टैंडर्ड की, उसका 5th चैप्टर है। एंड आई होप के सभी ने चैप्टर मेरे वन शॉट में से पढ़ रखा होगा, बिकॉज मेरे वन शॉट में मैंने जितने भी चैप्टर्स हैं 11th के पूरे 14 चैप्टर्स और 12th के पूरे 16 चैप्टर्स, इन 30 चैप्टर्स का इतना ज़बरदस्त वीडियो बनाया हुआ है। शॉर्ट टाइम में सारी की सारी चीज़ें कवर की हुई हैं, तो ये मेरी गारंटी है कि आपको वो वीडियोस पसंद आएंगे ही आएंगे। तो जब भी आप YouTube पर फिजिक्स की पढ़ाई करना चाहते हैं और ख़ास करके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की, तो आप लोग आते ही YouTube पे आते ही सबसे पहले प्रोफेसर ऑफ साइंस ये चैनल सर्च कीजिए। यहाँ पे आने के बाद आप जब प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके काम की मिल जाएंगी। वैसे आगे का जो ये भी एकेडमिक ईयर आ रहा है 2024-25, इस एकेडमिक ईयर के लिए मेरे कुछ और भी प्लान्स हैं। एंड मैं हो सकता है कि जो है नीट के लिए और JEE के लिए भी बैच लॉन्च करूं। तो आप लोग पहले ये जान लीजिए कि आप भले किसी भी बोर्ड के हों, अगर आप फिजिक्स का बेसिक्स क्लियर करना चाहते हैं 11th एंड 12th स्टैंडर्ड का, चाहे आप ICSE बोर्ड के हों, CBSE बोर्ड के हों, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हों या इंडिया के किसी भी बोर्ड के हों, तो आपको ये जो दो प्लेलिस्ट हैं 11th एंड 12th का वन शॉट वाली जो प्लेलिस्ट है, इसे देख लेना है। बिकॉज इसके अंदर काफ़ी सारा बेसिक्स फिजिक्स का पूरा कवर हो चुका है। तो बेसिक्स के लिए आपको इन लेक्चर्स को देखने के बाद किसी भी बुक को उठा के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ मैं बेसिक्स की बात कर रहा हूँ, तो बेसिक्स पूरा कंप्लीटेड है। तो आपका अभी अगर 10th खत्म हुआ है और आप बहुत ही जागरूक स्टूडेंट हैं और आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, आपका गोल फोकस क्लियर है, तो आप लोग झटपट ये दोनों की दोनों प्लेलिस्ट पूरी की पूरी स्टार्टिंग टू एंड देख लीजिए, ताकि आपका फिजिक्स क्लियर हो जाए और आप जब कॉलेज में जाएं तो आप सबसे स्मार्ट बंदे हों, टीचर्स के सवालों का आप फौरन जवाब दे पाएं। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा बैच चल रहा है इस वक्त, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र CET बैच, तो वो बैच में अभी हम लोग जो है बेसिकली ऑसिलेशन चैप्टर्स कर रहे हैं। हमारा ब्रह्मास्त्र CET बैच में सारे के सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। पूरे के पूरे चैप्टर्स जितने भी एग्जाम्स में CET एग्जाम्स में आते हैं सारे चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं। तो प्लीज़ इस प्लेलिस्ट में जाके वो सारे चैप्टर्स देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये ऑसिलेशंस, चलिए आइए आज देख लेते हैं बिना ज़्यादा वक्त और गलाए, बिना वक्त ज़ाया किए। तो हम लोग आ चुके हैं ऑसिलेशंस चैप्टर पे। सो ऑसिलेशन जो चैप्टर है लेसन नंबर 5 है, ठीक है। ये 12th स्टैंडर्ड का आपका जो है चैप्टर है। सो इट इज़ 12th स्टैंडर्ड चैप्टर। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी MHT CET के पॉइंट ऑफ व्यू से इन ब्रह्मास्त्र बैच। तो आइए हम लोग फटाफट क्विक रिवीजन कर लें इसके फॉर्मूले का। तो बेसिकली लिसन, यहाँ पर अगर आपके पास एक दीवार है, दीवार पे स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग पे एक मास है, तो इस मास को अगर मैं इसकी रिलैक्स पोजीशन, अभी रिलैक्स पोजीशन है, इससे अगर आगे खींचूंगा x डिस्टेंस से, तो बेसिकली होता ये है कि इस मास पे एक उल्टी की डायरेक्शन में फोर्स लगने लगता है। तो उल्टा डायरेक्शन में इसलिए माइनस है, और फोर्स डिपेंड करता है कितना आपने खींचा। जितना आप स्प्रिंग को खींचेंगे उतना बड़ा फोर्स लगेगा। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंड इज ऑपोजिट टू इट। तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो फोर्स होगा इधर। के कांस्टेंट है जिसको हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये जो है बेसिकली ताकत दर्शाता है स्प्रिंग की, कि स्प्रिंग कितनी ज़्यादा कड़क है और मजबूत है, ठीक है। तो के बड़ा रहेगा तो स्प्रिंग भी एकदम कड़क रहेगी। तो इसे फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट इसे कह सकते हैं। एक्स जो होता है उसे हम एक्सटेंशन कहते हैं, एक्सटेंशन। और ये जो रहता है आपका एफ, एक्सटेंशन भी कह सकते हैं। अगर आपने स्प्रिंग को दबाया तो कॉम्प्रेशन भी कह सकते हैं, दैट इज कंप्लीटली फाइन। ये जो फोर्स है इसे हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। तो F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ये आपकी इक्वेशन है ऑसिलेशंस की, SHM की इक्वेशन है। तो इक्वेशन ऑफ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑसिलेशंस जो सीधे ऐसे करके हो रहे हैं एंड विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड एंड विच आर ऑकरिंग विद अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी आर नोन एज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस या सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स फोर्स के फॉर्म में ये भी चलेगा, या एक्सीलरेशन के फॉर्म में माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये भी चलेगा, जहां पे ओमेगा कुछ और नहीं बल्कि अंडर रूट ऑफ k/m है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ओमेगा इज अंडर रूट k/m, और ये ओमेगा स्क्वायर, मतलब दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ SHM में कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जब स्प्रिंग ऑसिलेट करती है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, ये याद रख लेना, या फिर इसको हाफ k x स्क्वायर भी लिखते हैं प्यार से।
काइनेटिक एनर्जी जो इसके पास होती है वो होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पे ए उसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है, ए उसका एम्पलीट्यूड है। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। अरे हाँ क्या ना भाई, ठीक है। अब जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, ए स्क्वायर आएगा। तो एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी में आता है और ए स्क्वायर टोटल एनर्जी में आता है। तो टोटल माइनस पोटेंशियल करोगे तो काइनेटिक मिलेगा। सो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले में आता है, ठीक है, इसको याद रखना। जब ऑसिलेशंस हो रहा हो तो बंदे के पास जो स्पीड होती है वो होती है, क्या स्पीड होती है ध्यान से देख लीजिए, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको बहुत काम आने वाली है। वैसे जब ऑसिलेशंस होते हैं तो ऑसिलेशंस को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये भी लिखने का एक तरीका है कि ऑसिलेशंस जो भी हो रहे हैं उसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि एक वेव की इक्वेशन जैसा ही दिखता है, वेव की इक्वेशन जैसा। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? सो ये भी एक तरीका है लिखने का चीज़ों को। ओके, तो यहाँ पर मैं फिलहाल एक्स ही लिख देता हूँ बिकॉज हम लोग वन डायमेंशनल चीज़ों की बातें कर रहे हैं खास करके, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ए साइन ओमेगा टी माइनस सम फाई। ओके, सो दिस इज मच बेटर। चलिए आगे बढ़ें। तो आपको ये बेसिक बेसिक चीज़ समझ में आ गई है। अच्छा, अब अगर एक सिंपल पेंडुलम आपने लिया, सिंपल पेंडुलम, तो ये यहाँ से यहाँ घूमता है, ऐसे ऐसे करके घूमता है, तो इसका जो टाइम पीरियड रहता है ये रहता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, जहाँ पे एल जो है इसकी लंबाई है पेंडुलम की, ठीक है। तो एक ये तरीका है। वैसे अगर मान लो कि आपने एक बार मैग्नेट को, बार मैग्नेट जिसमें नॉर्थ साउथ रहता है, उसको लटका दिया और अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ई मतलब अर्थ, तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है इसे गोल 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 घुमाती है, तो उसका जो टाइम पीरियड रहता है दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम बी, जहाँ पे आई रहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एम रहता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस मैग्नेट का, और बी रहता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए? सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सो ये टाइम पीरियड ऑफ द बार मैग्नेट हो गया। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपका सिंपल पेंडुलम का, ये इसका हो गया। सो आई होप कि आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे समझ में आ रही हैं। वैसे ये स्प्रिंग का जो टाइम पीरियड था, स्प्रिंग जो हिल रही थी, तो स्प्रिंग का था 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के, ठीक है। सो ये हो गया स्प्रिंग वाले का 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के, ठीक है, समझ में आया बच्चा? ओके, और चलिए इतना काफ़ी फिलहाल के लिए, आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में ज़्यादातर है ना सब चीज़ें इन सब चीज़ों से ही रिलेटेड हैं, ये सब इक्वेशन से रिलेटेड है। तो फॉर्मूले हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे, सीईटी में इससे ज़्यादा फॉर्मूले आते भी नहीं हैं। बाकी नीट में थोड़े से एक्स्ट्रा आएंगे, जेडब्ल्यू में बहुत ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल सीईटी पढ़ रहे हैं, तो सीईटी के हिसाब से इतने फॉर्मूले सफिशिएंट हैं। अगर एक आध फॉर्मूला छोटा मोटा और लगेगा आगे तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा बाद में। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस मैंने रैंडमली उठाए हुए नहीं है, ये एक्चुअल में सीईटी में आ चुके हैं पिछले कुछ सालों में। सवाल ये पूछा गया है कि टोटल एनर्जी यानी कि ई सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए किसको प्रोपोर्शनल होती है, प्रोपोर्शनल किसको है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ये इसका राइट आंसर है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसा है, इधर देखो किधर गया, टोटल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, सो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। सो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। आप बोलेंगे सर फ्रीक्वेंसी भी तो दिया है, हाँ ठीक है ना, ये देखो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी को प्रोपोर्शनल नहीं, स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है। ऐसे तो फिर एम्पलीट्यूड भी दिया हुआ है, तो एम्पलीट्यूड को प्रोपोर्शनल थोड़ी ना है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। एक ब्लॉक है जिसका मास 16 kg है, तो मास दिया हुआ है, उसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है, तो v दिया हुआ है। फ्रिक्शनलेस सरफेस, चलो ठीक है, आइडियल स्प्रिंग है, चलो ठीक है। फोर्स कांस्टेंट दिया हुआ है, मतलब k की वैल्यू दिया हुआ है। हाउ मच विल बी द स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड, तो कॉम्प्रेशन या एक्सटेंशन की बात करेंगे तो x पूछा गया। आपको मालूम है कि अगर एक ब्लॉक चल के आ रहा है और जाके टकरा, देखो कहानी कैसी, सुनो। यहाँ पे स्प्रिंग बंधी हुई थी, यहाँ पे स्प्रिंग है और यहाँ पे एक ब्लॉक है, और ये ब्लॉक सड़क के चल के आया और स्प्रिंग को दबा रहा है। ये चल के आएगा, इसको हिट करेगा, स्प्रिंग दबेगी, अंदर 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 जाके जहाँ पे आके रुक जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर इस ब्लॉक की, ये कन्वर्ट हो गई स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में, जो कि है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है, देखो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। सो हाफ के एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुका है, तो यहाँ से हाफ ऑफ कैंसिल कर देंगे, एक्सटेंशन चाहिए तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई के,
सो एम वी स्क्वायर बाई के आ जाएगा। सो एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एम बाई के, और यहाँ पे वी बाहर आ जाएगा रूट होके। तो ये क्या बच जाएगा, एम कितना दिया, मास कितना दिया है 16, और के कितना दिया है, के कितना दिया है, के 100 दिया है। तो अंडर रूट ऑफ 16 बाई 100, और स्पीड जो है वो कितनी दी हुई है, स्पीड 4 दी हुई है। सो स्पीड है 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 का रूट 4 आ जाएगा, 100 का रूट 10 आ जाएगा, और यहाँ पे 4, तो 16 बाई 10, तो 1.6 मीटर इज द राइट आंसर। सो 1.6 मीटर, ऑप्शन बी। कैन यू सी दैट इट वॉज डैम इजी टू सॉल्व। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो देख लीजिए ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बॉडी है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी P1 है जब डिस्प्लेसमेंट x1 है। अच्छा, तो P1 पोटेंशियल एनर्जी है वो है हाफ के x1 स्क्वायर, ठीक है। दूसरा क्या, पोटेंशियल एनर्जी P2 है जब डिस्प्लेसमेंट x2 है। डिस्प्लेसमेंट x2 है तो पोटेंशियल एनर्जी P2 है। P2 इज इक्वल्स टू हाफ के x2 का स्क्वायर। चलो ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी P है जब डिस्प्लेसमेंट x1 प्लस x2। अच्छा, तो जब पोटेंशियल एनर्जी P लिया तो हाफ के x1 प्लस x2 का स्क्वायर, है ना, यही बोला है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इतना है। तो P का इन सबसे रिलेशन क्या है, P का P1 P2 से क्या रिलेशन है, तो एक सेकेंड। सो P इज नथिंग बट हाफ के x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2। अरे a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे ना यहाँ पे, तो ऐसा आ जाएगा। तो ये बन गया आपका P इक्वल्स टू हाफ के x1 स्क्वायर, हाफ के x2 स्क्वायर प्लस हाफ के x1 x2 इंटू 2, ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ पे है ना। तो अब क्या करेंगे मालूम है, ये देखो, ये तो इसकी शक्ल आपको मालूम है कि ये P1 है। अरे देखो भाई, ऊपर P1 लिखा है, और ये P2 है। चलो ये भी ठीक है। इसका क्या करें यार, तो एक काम करते हैं कि 1/√2 लेते हैं, रूट के लेते हैं, और x1 साथ में लेते हैं। वैसे ही यहाँ पर 1/√2 लेते हैं। देखो 2 को तोड़ दिया 2 पार्ट में, √2, वैसे k को तोड़ दिया 2 पार्ट में, रूट के, और ये हो गया x2, और बाहर जो ये 2 लिखा है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखो, इसका स्क्वायर करूंगा ना, स्क्वायर, तो ये P1 बनेगा। वैसे इसका स्क्वायर करूंगा तो P2 बनेगा। देख लो ध्यान से। अरे बाबा, अगर ये चीज़ का स्क्वायर किया गया तो P1 बनेगा, वो चीज़ का स्क्वायर किया गया तो P2 बनेगा, यानी कि ये रूट में P1 P2 है, तो रूट P1 P2। सो दिस इज नथिंग बट P1 प्लस P2 प्लस 2 रूट ऑफ P1 रूट ऑफ P2। सो ऐसा आंसर सिर्फ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन बी। सो दैट्स द राइट आंसर। अंडरस्टूड? ऑप्शन बी करेक्ट। यहाँ आ जाते हैं। एक स्प्रिंग है जिसमें एक्सटेंशन x प्रोड्यूस हो रहा है बाय अप्लाइंग फोर्स F, और एक बॉडी है जिसका मास है m, सस्पेंशन में। ओके ठीक है। आगे क्या है, मास ऑफ द सस्पेंडेड बॉडीज। अच्छा, तो एक्सटेंशन का सस्पेंशन से क्या लेना देना है। अब इसमें फोर्स होता है kx बराबर, सो k हो जाएगा F/x। k को मैंने क्यों हटा दिया, क्योंकि इस पूरे ऑप्शंस में कहीं भी k नजर नहीं आ रहा है, तो k को हटा देना है। टाइम पीरियड की बात भी किया है, बिकॉज देखो टाइम पीरियड जो है यहाँ पे t दिख रहा है, तो टाइम पीरियड हमको चाहिए होगा। सो t क्या होता है, 2π√m/k। बताया था ना आपको, स्प्रिंग जब ऑसिलेट करती है तो उसका ही टाइम पीरियड रहता है। सो यहाँ से हमको मास निकालना है, तो इसको स्क्वायर करो तो t² इक्वल्स टू 4π² m/k आ जाएगा, और k की जगह पे हम डाल देंगे F/x। सो t² इज इक्वल्स टू 4π² m एज इट इज रखेंगे, और k की जगह पे डाल देंगे F/x, तो x ऊपर चला जाएगा। सो t² इज 4π² mx/f हो जाएगा, करेक्ट। अब मुझे m चाहिए, तो m हो जाएगा t² f/4π² x, करेक्ट। सो t² f/4π² x, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दैट्स इट। क्या बचकाने सवाल थे, बहुत ही बचकाने सवाल थे। सो दैट्स इट, वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये चैप्टर जो है, जो हम लोग ने किया है वीक, आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद भी आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और वैसे मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे और भी स्लाइड्स बना रखे हैं, तो इसको देखिए, सॉल्व कीजिए। सब सोल्यूशंस दिए हुए हैं। ये मैं स्लाइड अपलोड कर दूंगा अपने यानी कि एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो हमारी जो एप्लीकेशन है फ्रीली अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पे, प्लीज़ आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय एंड सायोनारा। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।